हेलो। तो आ गए तुम सब। मैं हूँ क्लाउन और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए लाइफस्टाइल एसएमपी। और ये कोई पब्लिक एसएमपी नहीं होने वाला। इस एसएमपी में हम कुछ गिने चुने प्लेयर से खेलने वाले हैं और सब लोग माइनक्राफ्ट पीई में ही खेलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे अपने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया है, तो जाके मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। और अगर तुम लोग भी इस एसएमपी में खेलना चाहते हो तब तो तुम्हें ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से मैं सीधा तुम्हें कांटेक्ट करके एसएमपी में ला सकता हूँ। बहुत बातें हो गई, तो अब एसएमपी के अंदर चलते हैं। जब मैं एसएमपी ज्वाइन करता हूँ मैं स्पॉन हुआ होता हूँ एक पेड़ के ऊपर। मेरे नीचे ही बाकी के एसएमपी मेंबर्स भी थे। मैं ज्वाइन करते ही स्पॉन से दूर जाने लगा, क्योंकि मेरे इस एसएमपी में कुछ अपने गोल्स थे जिन्हें मैं सबसे पहले कंप्लीट करना चाहता था। जैसे कि सबसे पहले डायमंड आर्मर में कवर होना, ताकि कोई भी अभी मेरे सामने आने की हिम्मत ना रखे। तो मैं अपने इसी गोल के साथ स्पॉन से दूर जाता रहा एंड रास्ते में मुझे बहुत सारे मॉब्स भी मिले, जिनसे बचने के लिए मैं पानी के रास्ते जाने लगा। तो जब तक मैं सेफ जगह ढूंढ रहा हूँ, तुम लोगों को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, वो जाके दबा दो एंड लाइक के बटन को क्लिक कर दो। तो स्पॉन से बहुत दूर आने के बाद मैंने वुड माइन किया एंड उससे क्राफ्टिंग टेबल बनाया, और मैंने एक वुडन की पिकैक्स बनाई और स्टोन माइन करा, और मैं इसी तरह खुद को अपग्रेड कर रहा था स्टोन के टूल्स में। फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा और मुझे रास्ते में जितने भी ज़रूरी सामान लगे, जैसे कि शुगर केन्स, मैं वो सारी चीज़ें लेने लगा। एंड मैं रास्ते में पिक्स को भी मारते हुए जा रहा था, ताकि मुझे आगे जाके फूड की कमी ना हो। मैं आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि मुझे एक रविन मिला जहाँ पे मुझे कुछ आयरन्स दिख रहे थे। तो मैं चला गया आयरन माइन करने, और यहाँ पर मेरे साथ स्कैम होता है। मैंने यहाँ पर ब्लॉक प्लेस तो की थी, लेकिन जब मैं जंप करता हूँ तो वो ब्लॉक अपने आप गायब हो जाती है। फिर ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके मैं आयरन माइन करता हूँ, और यहाँ से मुझे 5 आयरन मिले थे। उसके बाद मैंने एक फर्नेस बनाया एंड इस फर्नेस को प्लेस करके मैंने कुछ कोल्स को माइन किया। तो थोड़े बहुत कोल्स को माइन करके मैंने सारे आयरन्स को स्मेल्टिंग में लगा दिया और थोड़ी देर इंतज़ार किया आयरन स्मेल्ट होने का। आयरन स्मेल्ट हो जाने के बाद मैंने एक शील्ड बनाई और फर्नेस को तोड़ा, जहाँ से मुझे एक और आयरन मिल गया, और मैंने उस आयरन से एक वाटर बकेट बनाई। और जब मैं यहाँ से जाने के लिए रास्ता ढूंढ ही रहा था तो मुझे और आयरन्स मिले, जहाँ जाके मैंने वो माइन किया, और इस बार मुझे पहले से भी ज़्यादा आयरन मिला था। मुझे इस वेन से टोटल 8 आयरन मिले, जिन्हें मैं स्मेल्टिंग में रख के इंतज़ार करने लगा। मैं उन स्मेल्ट हो रहे आयरन से कुछ आयरन्स को लेता हूँ एंड आयरन का बूट्स बनाता हूँ, ताकि मुझे अचीवमेंट मिल जाए और सबको ऐसा लगे कि मैंने अपना पूरा का पूरा आयरन आर्मर कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद मैं अपने बचे हुए आयरन से एक आयरन का पिकेक्स बनाता हूँ और यहाँ से निकलने लगता हूँ। मैं रवीन से निकल के एक विलेज ढूंढने लगता हूँ, ताकि विलेजर्स के साथ ट्रेड करके मैं डायमंड आर्मर ले लूँ। एंड लकीली जंगल बायोम से निकलने के बाद मुझे थोड़ी ही समय में विलेज मिल जाता है, और डायमंड आर्मर कंप्लीट करने का सबसे फास्ट तरीका था विलेजर्स के साथ ट्रेड करना। क्योंकि अगर तुम नॉर्मली डायमंड माइन करने जाओगे तो बिना फॉर्चून के तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा और इसमें तुम्हारा टाइम भी वेस्ट होगा। तो मैं 3 ब्लॉक के डीप में गड्ढा खोद के विलेजर्स को वहाँ पे डालने लगा। एंड यहाँ पे देखो, सीरियसली मेरा विलेजर ही गायब हो गया, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस आ गया। तो मैं दूसरे विलेजर को भी ऐसे ही यहाँ पर लेकर आया। दूसरे विलेजर को लेके जब मैं बोट तोड़ रहा था तो एक विलेजर को गलती से हीट पड़ गया। मैं ये सब कर ही रहा था, तब मुझे याद आया कि मैंने एक विलेजर के घर में एक ब्लास्ट फर्नेस रखा था। तो मैं वो लेने गया एंड यहाँ पे आके उसे लगा के एक ग्रीन विलेजर को मारा। देन मैंने जाके आयरन गोलम को मार के थोड़े से आयरन लिए। गोलम को मार के मैं वुड कलेक्ट कर रहा था ट्रेडिंग करने के लिए, और मुझे विलेज के पास ही में एक रूइंड पोर्टल मिला, जहाँ पे मैं लूटने गया एंड मुझे चेस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें मिली। उसके बाद मैंने रूइंड पोर्टल से 2 गोल्ड के ब्लॉक्स उठाए। फिर मैं वापस से वुड माइन करने लगा। देन मैंने एक विलेजर को फ्लेचर बनाया, फिर एक चेस्ट बना के अपना सारा सामान उस चेस्ट के अंदर डालने लगा। फ्लेचर के साथ ट्रेड करके मैंने टोटल 12 एमरल्ड्स कमा लिए थे। फिर मेरे चेस्ट में पहले से भी 2 एमरल्ड्स पड़े हुए थे, जो कि मुझे विलेज से ही मिले थे। उन एमरल्ड्स को रखने के बाद मैं केव में जाता हूँ अपना आयरन आर्मर कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे विलेज के पास ही में एक बहुत बड़ा सा केव मिलता है, जिसके अंदर मैं जाता हूँ। मैं ऊपर से जंप करके एकदम पानी में लैंड करता हूँ एंड यहाँ पर बहुत अंधेरा था, तो मैं जल्दी से टॉर्च लगाता हूँ ताकि कोई भी मॉब स्पॉन ना हो सके। और इस ज़ॉम्बी को मार के मुझे पता चलता है कि मैंने अब तक किसी भी मॉब को नहीं मारा था। ये सब छोड़ के मैं आयरन ढूंढने में लग जाता हूँ एंड पास में हर जगह देखता हूँ।
एंड जब मैं यहाँ पर आता हूँ, नीचे ही एक स्केलेटन था जो कि बहुत से मुझे मार रहा था और ये मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता था। तो मैं जल्दी से इसे मार देता हूँ और चारों तरफ टॉर्च लगा के मुझे 2 आयरन मिले थे वो मैं ले लेता हूँ और खुद को हिल करके मैं नीचे जाने ही वाला था कि मुझे एक ज़ॉम्बी मिला जिसे कि मैं नीचे गिरा देता हूँ और ये चीज़ शायद से किसी को पसंद नहीं आई। जब मैं यहाँ से नीचे देखता हूँ तो मुझे दिखता है नीचे बहुत बड़ा माइंड शाफ्ट है। तो मैं बिना कुछ सोचे वहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ इस उम्मीद में कि माइंड शाफ्ट में मुझे डायमंड और आयरन मिलेंगे और मैं इससे अपना आयरन का आर्मर कंप्लीट कर दूंगा। कुछ ब्लॉक माइन करके मैं नीचे पहुँचने वाला था कि तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। एक केप स्पाइडर मुझे नीचे गिरा देता है। पहली बार तो मैं बच भी जाता हूँ लेकिन वो फिर से नीचे आके मुझे गिरा के मरता है और मुझे भी साथ साथ मार देता है। इन दैट मोमेंट यह मेरा सर्वर का फर्स्ट डेथ था। याद है मैंने तुम्हें पहले कहा था कि ये चीज़ शायद से किसी को पसंद नहीं आई एंड मैं उस वक्त केप स्पाइडर की ही बात कर रहा था जिसने कि मुझे सेम उसी वे में मारा जिस तरह से मैंने ज़ॉम्बी को मारा था, ऊपर से नीचे गिरा के। उस सब के बाद मैं वापस से माइनक्राफ्ट में आता हूँ अपना सामान लेने के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने माइनक्राफ्ट के ही वुड को माइन किया और उससे एक क्राफ्टिंग टेबल और पिकैक्स बना के कुछ स्टोन के टूल्स बनाए। जिसके बाद मैं माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर करने लग गया एंड मुझे कुछ और ऑर्स भी मिले लाइक लैपिस लाजुली एंड आयरन। मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था लेकिन मुझे सडनली एक क्रीपर दिखता है। तो मैं जल्दी से ब्लॉक लगा के खुद को बचाने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरा नेट स्लो था तो या मैं मर जाता हूँ। 2 बार मरने के बाद मैंने सोच लिया था कि इस बार कुछ भी हो जाए मैं अब नहीं मरने वाला। तो मैं वापस आके स्टोन के टूल्स बनाए और विलेजर्स के साथ ट्रेड करने लगा जिससे मेरे पास 27 एमरल्ड्स हो गए थे। इससे मैंने एक आर्मरर से हेलमेट और लेगिंग्स लिया और वापस से उस माइन शाफ्ट में जाने लगा। मैंने इस बार सोच लिया था कि मैं सीधे माइन शाफ्ट के अंदर नहीं जाऊँगा, पहले आयरन आर्मर बना के ही जाऊँगा। यहाँ पे बहुत अंधेरा था तो मैं टॉर्च चला के थोड़ा बहुत उजाला करता हूँ और मुझे जितने आयरन्स मिले थे वो तोड़ने लगता हूँ और साथ ही साथ कोल को भी। थोड़ी देर माइन करने के बाद मेरे पास इतने आयरन हो चुके थे कि मैं अपने लिए चेस्ट प्लेट एंड बूट्स एंड एटलीस्ट एक स्वॉर्ड तो बना ही सकूँ। आर्मर कंप्लीट होने के बाद मैं फिर से माइनक्राफ्ट में गया एंड माइनक्राफ्ट एक्सप्लोर करने लगा। मैं लैपिस लाजुली और आयरन को माइन करके आगे बढ़ ही रहा था तभी मैं अपने सामने कुछ ये देखता हूँ। फाइनली मुझे यहाँ पर एक डायमंड मिल चुका था तो मैं समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से आयरन को स्मेल्ट करता हूँ। जितने आयरन मुझे चाहिए थे उतने आयरन दे के मैं क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करके एक आयरन का पिकेक्स बनाता हूँ और डायमंड के आसपास माइन करता हूँ ये देखने के लिए कि ये कितनी की वेन है। थोड़ी ही देर में मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ एक ही डायमंड है तो मैं उस डायमंड को तोड़ता हूँ और डायमंड लेते ही मुझे अचीवमेंट भी मिल जाता है। फिर मैं माइनक्राफ्ट एक्सप्लोर कर ही रहा था तब मुझे एक और डायमंड मिला जो कि मैं माइन करता हूँ और ये भी सिर्फ एक ही की वेन थी। और इतनी देर तक ढूंढने के बाद मुझे फाइनली चेस्ट मिलती है जिसमें अनब्रेकिंग ट्री था। मुझे यहाँ पे एक ज़ॉम्बी स्पॉनर और 2 डायमंड्स मिले थे जिससे मैं बहुत खुश था, लेकिन शायद इस क्रीपर से मेरी खुशी देखी नहीं गई और उसने स्पॉनर को तोड़ दिया। डायमंड के साथ भी ऐसा ना हो ये सोच के मैंने दोनों डायमंड्स को माइन किए और स्पॉनर के पास वाले चेस्ट को लूटा जिसमें कि ज़्यादा कुछ सामान नहीं था सिवाय 2 सैडल्स के। फिर मैंने फिर से माइनक्राफ्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया और मुझे ऐसे माइनक्राफ्ट के बहुत सारे चेस्ट मिले जिनमें से मुझे 2 गोल्डन एप्पल्स मिले। उसके बाद मैं केव से बाहर आया और एक विलेजर के घर पे जाके सो गया। फिर मैंने अपना सारा लूट चेस्ट के अंदर डाला और ट्रेडिंग के लिए फिर से वुड को माइन करने लगा और उसको स्टिक में बदल कर विलेजर के साथ ट्रेड किया एंड अब जाके मैंने डायमंड आर्मर अनलॉक कर दिया और मैंने अपने गोल को बहुत जल्दी पूरा किया एंड सर्वर के डे 1 में ही पूरा का पूरा डायमंड आर्मर बना लिया। और ये तो बस शुरुआत थी क्योंकि असली खेल तो अभी बस शुरू ही हुआ है।